हेलो दोस्तों, आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ रहे थे सेक्शन 191। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं 191 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 191 बीएनएस की है, इसको 146 जो आपकी आईपीसी की थी राइटिंग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, तो अब इसमें जो हम जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है कि मतलब ज्यादा जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सेक्शन कुछ ही सेक्शन है। ठीक है, एक दो सेक्शन ऐसी मिलेंगी, बाकी तो फिर चोरी से रिलेटेड जो ऑफेंस है, जो आपके चैप्टर नंबर 17 से होगा, वो उससे पहले तो कुछ ही डेफिनेशन ऐसी हैं, एक दो तीन डेफिनेशन मान लीजिए जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बाकी तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन यहाँ से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन 191 जो कि राइटिंग से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये डेफिनेशन की बात करता है कि जो राइटिंग है वो कैसे होती है, बलवा कैसे होता है। ठीक है ना, होता क्या है कि जो हमने अभी 189 में जो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी थी ना, विधि विरुद्ध जमाव की, जो अनलॉफुल असेंबली था, जहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो उसमें जो 5 पॉइंट दे रखे हैं कि आपराधिक बल के या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करते हैं, ठीक है ना, या किसी को जबरदस्ती कोई अपराध कार्य मतलब जो वो कराने के लिए, आपराधिक कार्य क्रिमिनल एक्ट कराने के लिए, या फिर कोई कार्य जैसे करने के लिए विधिपूर्ण रूप से यानी लॉफुली वो एंटाइटल होता है, हकदार होता है उसे करने के लिए, और उसको उमीजन कराया जाता है, लूप कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उसी विधि विरुद्ध जमाव के जो अनलॉफुल असेंबली है उसके द्वारा, या फिर उसके कोई भी मेंबर के द्वारा, अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर के द्वारा उस अनलॉफुल असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, सभी का जो एक मत से जो राय है उनकी किसी अपराध को करने के लिए, तो कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में मतलब उसके फर्दरेंस में किस चीज का उपयोग किया जाता है, बल या हिंसा का। तो बल या हिंसा मतलब फोर्स या वायलेंस का यूज किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक मेंबर क्या होगा, उस बलवा करने के यानी राइटिंग करने के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, तो इसमें देखो बल प्रयोग है और व्यय, तो बल व्यय, तो बल व्यय ना करके आप व्यय की जगह पे या कर दो, बल या हिंसा, फोर्स या वायलेंस। तो बलवा क्या हो गया, जब बल या हिंसा जुड़ जाएगा यानी फोर्स या वायलेंस जुड़ जाएगा, तो वहां पर उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर जो है वो क्या होगा, राइटिंग करने के अपराध का दोषी होगा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन थी आपकी, और 191 जो सेक्शन है वो 146 जो आईपीसी की सेक्शन थी ना, उससे कोरिलेट ये करता है। तो फर्स्ट क्लॉज आपका 146 से करेगा और सेकंड क्लॉज आपका 147 से, यानी इसके लिए पनिशमेंट के बारे में बात करता है। यानी कोई भी व्यक्ति है जो राइटिंग करने का दोषी होता है, ठीक है ना, गिल्टी होता है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा इम्प्रिजनमेंट होगा 2 वर्ष तक का, या फिर जुर्माना यानी फाइन या बोथ। तो इससे वो जो है पनिश किया जाएगा। उसके बाद में 148 जो सेक्शन है आईपीसी की, वो आपका थर्ड क्लॉज से रिलेटेड है। यहाँ पर कि कोई भी है जो डेडली वेपन्स के साथ में यानी खतरनाक जो हथियार हैं उनसे या फिर किसी भी ऐसी चीज से जिससे वो आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभव है, यानी कोई भी ऐसा डेडली वेपन्स है, ठीक है, या फिर कोई भी इस तरह का वेपन्स है जो वेपन्स ऑफ ऑफेंस बोलते हैं, ये भी एक खतरनाक हथियार ही है जिसके उपयोग किए जाने पर, जिसको यानी यूज में लाने पर क्या होगा, उससे मृत्यु हो सकती है, और उसको अपने साथ में लेकर के वो क्या करता है, बलवा करता है। ठीक है, तब वहां पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। अगर हथियारों के साथ में राइटिंग करता है तो 5 साल तक की सजा मिलेगी, या फिर उसको जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो ये आपका जो है बलवा से रिलेटेड है। इसमें बस एक केस है, इसमें कपिल देव वर्सेस स्टेट 1957 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि बलवा जो है उसको तभी माना जाता है जब जो अनलॉफुल असेंबली होती है उसके द्वारा या उसके किसी मेंबर के द्वारा फोर्स या वायलेंस का यूज किया जाता है। केवल अनलॉफुल असेंबली जो है उसके लिए
राइटिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये चीज इसमें बोली थी। और दूसरा ये कि 148 में जो पनिशमेंट था पहले वो 3 वर्ष तक था, और उसको बढ़ा करके यहाँ पर कितना पनिशमेंट कर दिया गया है 191 के क्लॉज 3 में 5 साल तक। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 149 जो सेक्शन है वो हमने पढ़ लिया है, वो पहले ही 190 जो सेक्शन है उसमें 149 सेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर और 150 और उनको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 189 के साथ में 150, 151। ठीक है, अब उसके बाद में आपका आता है 149 जो आईपीसी की थी उसको पढ़ चुके हैं 190 के साथ में। 150 जो सेक्शन है 150 और 151 ये दोनों 189 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है, उसमें ये पहले थी 151। ठीक है ना, ये पहले थी और ये बाद में थी 150, क्योंकि ये आपकी 5वें क्लॉज में थी, ये 5वें क्लॉज में थी और ये 6ठी क्लॉज में थी, ऐसा था। ठीक है, उसके बाद में 151 हो गई। फिर 152 आपकी आती है 195 के साथ में। ठीक है, और 152 के बाद में 153, ये 153 जो सेक्शन है ये आपकी पहले आती है, यानी 192 के साथ में। और फिर 153 ए जो रहेगी वो फिर लास्ट में जाएगी 196 के साथ में। और 153 डबल ए आपकी दोनों ही मतलब 196 के साथ में हो गई। और 153 जो बी है वो 197 सेक्शन के साथ में। इस तरीके से ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, तो अब चलते हैं आपका जो 153 यानी 192 जो सेक्शन है ये है आपकी 153। यहां से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है अब ये। ठीक है, बलवा कराने के इंटेंशन से, स्वैरिता से, स्वैरिता जो होता है जिसको वांटोनली बोलते हैं, यानी बेतुके तरीके से, ठीक है ना, मनमौजीपन से। तो बलवा कराने का इंटेंशन है और उसको मनमौजी तरीके से उकसाया जा रहा है, प्रकोपन देना है, और तब उस प्रकोपन के बाद में या तो बलवा किया जाता है, यही यदि बलवा नहीं किया जाता है, यानी दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग पनिशमेंट इसमें है। ठीक है, तो बस इसकी मार्जिनल लाइन को याद रखना है आपको, यहां से इतना बस। और पनिशमेंट क्या रहेगा, अब इसमें दोनों है कि यदि ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रोवोकेशन जो होता है, ऐसे प्रोवोकेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बलवा किया जाता है, तो वहां पर पनिशमेंट होगा 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों। और यदि बलवा नहीं किया जाता है तो पनिशमेंट कम हो जाएगा, है ना, तो 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन या बोथ। ठीक है, तो 153 हो गया। उसके बाद में 154 से रिलेटेड है आपकी 193 सेक्शन बीएनएस की। 193 आपकी 154 से है। तो ये जो सेक्शन है 193 के जो फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज तीनों आपके 155, 156 तीनों इससे रिलेटेड हैं। और यहाँ पर 193 जो सेक्शन है प्रेजेंट में, अब वो क्या है, आपके वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है। वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है, जिसको प्रातिनिधिक दायित्व बोलते हैं, इससे रिलेटेड है। तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर है क्या, ये आपको बस इतनी ही प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक तो ये कि यहाँ पे 193 को देख लो, उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि का दायित्व क्या होगा, लायबिलिटी क्या होगी, जिस भूमि पर क्या किया जा रहा है, अनलॉफुल असेंबली की जा रही है या फिर राइटिंग की जा रही है। तो उस भूमि के ओनर जो मालिक है, ऑक्युपायर जो कब्जाधारी है, उसका लायबिलिटी जो है यहाँ पर जो बताया गया है कि उसका लायबिलिटी क्या रहेगा, कि वो जाके तुरंत मतलब पुलिस को सूचना देगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं करता है कि जिसकी जमीन पे जो है राइटिंग हुआ या अनलॉफुल असेंबली हुआ है, ठीक है ना,
और वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको 1,000 रुपए से अनधिक के फाइन से वो दंडनीय होगा यहाँ पर। ठीक है। अब उसके बाद में जो इसमें सेकंड क्लॉज है, यहां पर आप देखेंगे सेकंड क्लॉज में कि जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए, तो यहां पर आप देखेंगे ना व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा रहा है या उस व्यक्ति की ओर से राइटिंग की जा रही है जो किसी भूमि का ओनर है या फिर ऑक्युपायर है यानी अधिभोगी है। ठीक है ना, या फिर उसमें हित रखता है उस भूमि में, तो उस व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से राइटिंग की जाती है। ठीक है ना। अब वहां पर उसकी लायबिलिटी बताई गई है कि उसकी लायबिलिटी यहां पर क्या रहेगी। और यहां पर होता क्या है कि जब वो व्यक्ति जो है, जब कोई राइटिंग की जाती है या फिर अनलॉफुल असेंबली की जाती है ना, और फिर उसको वो ना तो अनलॉफुल असेंबली को होने से रोकता है ना ही वो राइटिंग होने से रोकता है, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति क्या है, जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, तो यहां पर ये बात कही गई है। अब उसके बाद में जो थर्ड है, यहां पर भी आप देखेंगे कि यहां पर भी फायदे के लिए है। ठीक है ना, तो जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसी व्यक्ति की ओर से राइटिंग की जाती है जो किसी भूमि का वही ऑनर है या ऑक्युपायर है। ठीक है, तो यहां पे जो थर्ड में जो यहाँ पे 193 का जो थर्ड क्लॉज है ना, यहाँ पर दायित्व दिया गया है उस व्यक्ति के एजेंट का या फिर मैनेजर का। ठीक है ना, यहाँ पे एजेंट या मैनेजर यहाँ पर जुर्माने से यहाँ पर दंडनीय होता है। ऊपर जो है, ऊपर क्या था, ऊपर वहां अभिकर्ता या एजेंट जो है वो भी था, ऊपर भी ऐसे ही था। ठीक है, तो यहाँ थर्ड क्लॉज में एजेंट है वो नहीं है यहाँ पे, या तो ये, हाँ दोनों में ही आप देखेंगे यहाँ पर भी एजेंट या मैनेजर है। ठीक है, यहाँ पर वो अपनी शक्ति व सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बल का किया जाना रोकने के लिए, उसे दबाने बिखरने के लिए उपयोग नहीं करेगा या नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या होंगे, जुर्माने से यहाँ पर दंडनीय होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ही थर्ड क्लॉज में है, यहाँ पर भी यही है। तो यहाँ पर जो थर्ड क्लॉज है उसमें उसका एजेंट या मैनेजर ये पनिश, इनको जो दंडित किया जाता है, और जो सेकंड क्लॉज है वहां पर उस व्यक्ति को जो है दंडित किया जाता है। ठीक है ना, जिसके फायदे के लिए जिसकी ओर से बलवा किया जाता है। तो ये दोनों ही क्लॉज, सेकंड क्लॉज थर्ड क्लॉज, व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा करने पर जो है पनिश जो है यहाँ पर करती है सेक्शन। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। तो इसको बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व। ठीक है, प्रतिनिधिक दायित्व है जिसको वाइकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के कार्य के लिए, एक व्यक्ति के कार्य के लिए दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। अब ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी है ना, ये टॉर्ट में हम पढ़ते हैं, सिविल टाइप का है ये, तो टॉर्ट में हम पढ़ते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आर वर्सेस हिगिंस का ये केस है जिसमें ये प्रतिनिधिक दायित्व जो है ये सिद्धांत इसमें प्रतिपादित यानी प्रपोज्ड किया गया था, यहाँ पर आर वर्सेस हिगिंस के केस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही बात कही गई थी कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपराधिक मामलों में भी ये वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होता है। ठीक है,
अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका सेक्शन वो है ना 194। 194 सेक्शन आपका 159 आईपीसीसी से रिलेटेड है, 159 और 160, क्योंकि फर्स्ट क्लॉज 159 से और सेकंड क्लॉज 160 से। इसमें एफ फ्री दिया हुआ है 194 में। यहाँ पर डेफिनेशन है कि जब दे से दंगा और दे से दो, यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस में लड़ करके क्या करते हैं, जो पब्लिक पीस है, लोक शांति है, उसमें विघ्न डालते हैं यानी डिस्टरबेंस करते हैं, तो ये कहा जाता है कि वे क्या करते हैं, दंगा करते हैं, एफ्रे करते हैं। और दंगा करने के लिए पनिशमेंट कितना है, 1 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन जो है वो है 1000 रुपए तक का। तो फाइन में चेंज है, पहले 100 रुपए तक था, यहाँ पे 100 रुपए की जगह पर क्या हो गया 1000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है दंगा के लिए। दंगा की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पर इसके एसेंशियल एलिमेंट जब आप निकालेंगे तो पहला निकल के आएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। लोक स्थान में क्या होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। तीसरा है उससे क्या होना चाहिए, लोक शांति में विघ्न यानी डिस्टरबेंस इन पब्लिक पीस। लोक शांति में विघ्न यानी डिस्टरबेंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। अब उसके बाद में लोक स्थान क्या होता है, लोक स्थान वही होता है जहां पर आम पब्लिक जो होती है, सामान्य जनता जो है वो आती जाती रहती है। ठीक है ना, और ये उसके लिए लोक स्थान के लिए यानी पब्लिक प्लेस के लिए जरूरी नहीं है कि उस स्थान पर आम व्यक्ति को आने जाने का अधिकार है या नहीं। अब उसके बाद में यहां पर इससे रिलेटेड, एफरे से रिलेटेड एक दो केस हैं। एक है वेलार्ड केस 1984 का। यहां पर क्या है, इस मामले में ऑनरेबल जस्टिस थे कॉलरिज, उन्होंने कहा कि यदि आम व्यक्ति बिना किसी बाधा के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है ना, यदि आम व्यक्ति बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, हिंड्रेंस के, बिना किसी हिंड्रेंस के या बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी बाधा के किसी स्थान पर आता जाता है तो उसको क्या माना जाएगा, लोक स्थान उसको माना जाएगा। ठीक है ना, उसको लोक स्थान इन पब्लिक प्लेस माना जाएगा। भले ही विधि की यानी लॉ की जो कठोर परिभाषा है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में अगर कहें तो वहां पर वो भले ही ट्रेसपास क्यों ना हो, अतिचार क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के किसी स्थान पर आता है, जाता है, तो वो पब्लिक प्लेस माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड केस है वो है जगन्नाथ शाह 1937। ठीक है ना, इसमें क्या था, ए और बी दो भाई थे, वो दोनों भाई आपस में पब्लिक प्लेस पर लड़ रहे थे। ठीक है ना, मतलब गालियां दे रहे थे एक दूसरे को। तो इससे क्या हुआ, इससे अचानक से वहां पर पब्लिक जो है वो इकट्ठा हो गई। ठीक है ना, और उससे ट्रैफिक जाम हो गया। अब कोर्ट ने ये कहा कि वे दंगा के अपराध के लिए यानी एफरे के लिए वहां पर वो गिल्टी नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में एक्चुअल फाइट नहीं हुई थी। ठीक है ना, एक्चुअल फाइट होकर के पब्लिक डिस्टरबेंस, वहां पर पब्लिक पीस जो है वो ब्रेक नहीं हुआ था। वो नॉर्मली वहां से एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तब भीड़ जमा हुई थी, तब ट्रैफिक जाम हो गया था, वो ऐसे हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका एफरे से रिलेटेड प्रोविजन हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पर दंगा और बलवा, इनमें डिफरेंस क्या है, एक तो प्रोविजन से रिलेटेड ही है। ठीक है, आप प्रोविजन देखेंगे तो दंगा हो गया आपका 191 में, उल्टा बोल दिया,
दंगा हो गया आपका 194 में और बलवा हो गया आपका 191 में। ठीक है, उसके बाद में दंगे में कितने व्यक्ति होते हैं, 2 या अधिक, जबकि राइटिंग में कितने होते हैं, 5 या अधिक। ठीक, उसके बाद में स्थान की है, दंगा कहां पर होता है, पब्लिक प्लेस पर होता है। ठीक है ना, बलवा जो हो किसी भी स्थान पर हो सकता है। अगर अनलॉफुल असेंबली की बात करें, अनलॉफुल असेंबली की बात करें तो यहां पर ये आवश्यक नहीं है अनलॉफुल असेंबली, जबकि राइटिंग में आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद पनिशमेंट की बात करें, अगर दंड की बात करें तो यहां आप दंगा में देखेंगे तो 1 माह तक यहां पर पनिशमेंट है या फिर 1000 रुपये फाइन है। जबकि आप बलवा में देखेंगे तो बलवा में कितना पनिशमेंट है आपका, 2 वर्ष तक। ठीक है ना, यहाँ कितना है, 2 वर्ष तक। ठीक है ना, या फाइन। तो ये आपको 5 डिफरेंस यहां पर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 195। 195 सेक्शन जो 152 आईपीसी से रिलेटेड है, ये बात करता है कि पब्लिक जो सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट जब बलवा जो होता है उसको दबारा होता है, ठीक है ना, जो अनलॉफुल असेंबली होता है, दंगा होता है, बलवा होता है, तो 195 आपकी दंगा और बलवा इन दोनों से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो जब पब्लिक सर्वेंट दंगे को या बलवे को दबारा होता है तब उस पर कोई व्यक्ति हमला करता है या फिर उसको क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, उसको बाधित करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसको, है ना, उसके काम को करने नहीं देता, काम करने से रोकना, उसको बाधा पहुंचाने यानी ऑब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो कोई पब्लिक सर्वेंट जो किसी अनलॉफुल असेंबली के बिखर जाने का या बलवा या दंगा इसको दबाने का प्रयास करता है, ठीक है ना, और तब उस पर कोई व्यक्ति क्या करता है, असॉल्ट करता है या उसके काम में क्या करता है, बाधा डालता है यानी ऑब्स्ट्रक्शन करता है, या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है उस पब्लिक सर्वेंट पर, तब वहां उसको जो सजा मिलेगी वो होगी 3 साल तक की। लेकिन जो या फिर जुर्माना भी हो सकता है जो 25,000 रुपए से कम नहीं होगा, यानी जो मिनिमम होगा वो 25,000 रुपए होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो जुर्माना है 25,000 रुपए ये यहाँ पर जोड़ा गया। पहले केवल इतना ही था कि 3 साल तक की सजा या जुर्माना, लेकिन अब क्या है कि जुर्माना भी जोड़ दिया है कि न्यूनतम क्या होगा, मिनिमम 25,000 रुपए, 25,000। ठीक है ना, या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। अब उसके बाद में यहाँ 195 के बाद में जो सेकंड क्लॉज है ये यहाँ पर नया जोड़ा गया है। ठीक है ना, यहां पर ये है कि उसको धमकी देना है। ठीक है ना, इतना अंतर है कि हमले की धमकी देता है या उसके काम में बाधा डालने का अटेम्प्ट करता है। ऊपर वाले में क्या था, हमला कर रहा था और बाधा डाल रहा था, यहाँ हमले की धमकी देना है या उसके काम में बाधा डालने का अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, या क्रिमिनल फोर्स यूज करने की धमकी देना है या उसका अटेम्प्ट करना है क्रिमिनल फोर्स का। तो इसमें कम सजा होगी क्योंकि इसमें एक्ट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें सजा कितनी, 1 साल तक की या फिर फाइन या बोथ। ठीक, तो इतना इसमें है, नई जोड़ी गई है ये सेक्शन। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर सेक्शन है वो है 196 जो आपकी 153 ए से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पर ये है कि धर्म, मूलवंश, है ना, मूलवंश मतलब जो रेस है आपका, फिर जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, निवास स्थान यानी रेजिडेंस, भाषा यानी लैंग्वेज, इनके आधार पर जो विभिन्न समूह हैं, समुदाय हैं, उनके बीच में शत्रुता का संप्रवर्तन करना। ठीक है ना, यानी एनिमिटी का क्या करना, प्रमोट करना, उनके बीच में शत्रुता यानी दुश्मनी बढ़ाना, फैलाना उनके बीच में, सौहार्द बिगाड़ना। ठीक है ना, यानी हार्मनी जो है लोगों के बीच में, 2 अलग अलग समुदायों के बीच में, उसको हार्मनी को क्या करना, उस पर कोई भी अब प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी
कार्य करना, ठीक है ना। अब वो चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करें, ठीक है ना, या फिर विजुअल तरीके से करें, या अपने बोलने के द्वारा करें, माइक पे बोल रहे हैं या कैसे भी, या फिर अपने सिग्नल जो है साइन जो होते हैं उनके द्वारा करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है वो पनिश किया जाएगा। तो मेन इसमें आपको बस थोड़ा बहुत यही याद रखना है, इसकी मार्जिनल लाइन को, हेडिंग को जो याद रखना है, और पनिशमेंट को याद रखना है। फिर यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो कितना है, 3 साल तक की यहाँ पर सजा है, इम्प्रिजनमेंट है, या बोथ, या फिर फाइन, ठीक है ना, ये पनिशमेंट है। उसके बाद में 197 आपका जो नेशनल इंटीग्रेशन होता है, राष्ट्रीय अखंडता होती है, उस पर क्या है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, लांछन मतलब इम्पुटेशन करना या दृढ़ कथन करना, यानी असर्शन करना, यानी एक तरह से जो इस तरह की भावनाएं व्यक्त करना जो राष्ट्रीय अखंडता यानी नेशनल इंटीग्रेशन पर प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और ये सेक्शन 197 जो है वो 153 बी से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर जो 153 ए डबल ए है वो आपकी रिपील्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपकी रिपील्ड है, यानी बीएनएस में नहीं है। और 153 भी आपकी 197 में हो गई। अब यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी या तो बोल करके, लिख करके, है ना, शब्दों के द्वारा, यानी राइटिंग में, या फिर आपके साइन के द्वारा, या विजुअली विजिबल तरीके से, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, या अन्य तरीके से कोई भी इम्पुटेशंस करना है, लांछन लगाना होता है, या लांछन लगाना या फिर उसको पब्लिश करना, जिससे क्या होगा, उनके बीच में, लोगों के बीच में क्या होगा, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते वो, है ना, भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते हैं अगर वे लोग जो है इस कारण से, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें करने से जो है व्यक्ति को यहाँ पर दंडित किया जाएगा। और एक जो यहाँ पर नई चीज है, वो जो डी क्लॉज है ना इसका, यहाँ पर ये नया जोड़ा गया है, ये याद रखना है कि भारत की संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी, एकता, यूनिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी या सुरक्षा, है ना, यानी सिक्योरिटी, इसको खतरे में डालने वाले क्या करना है, मिथ्या, मिथ्या मतलब यहाँ पर फॉल्स या भ्रामक जानकारी यानी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है या फिर पब्लिश करता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति है जो भारत की इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड जो है यूनिटी, सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी या फिर सिक्योरिटी, इसको खतरे में डालने वाली कोई भी झूठी या फिर भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, तो उसको 3 साल तक का पनिशमेंट या फिर फाइन या बोथ इससे पनिश किया जाएगा, ठीक है। और अगर उपासना स्थल है किसी का, मंदिर, मस्जिद वगैरह जो भी है जिनके उपासना स्थल है, धार्मिक उपासना या धार्मिक कार्य में लगे हुए किसी भी जमाम में, असेंबली में जो है ये कार्य करता है, तो फिर वहां पर पनिशमेंट बढ़ जाता है, फिर वो 5 साल तक का हो जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर फाइन भी जुड़ जाता है उसमें। तो ये यहाँ पर जो है आपकी सेक्शन थी। अब जो नेक्स्ट है चैप्टर आपका, वो है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है आपका पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या उनसे रिलेटेड जो ऑफेंस है उनके बारे में बात करता है। और ये आपका आईपीसी में था चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 9 जो था वो 161 सेक्शन से लेकर के 171 तक था, जिसमें 161 से 165 तक आपका क्या था, रिपील्ड था पहले से ही, ठीक है ना। और यहाँ पर वो चैप्टर नंबर 12 है आपका, जो कि 198 सेक्शन से लेकर के 205 सेक्शन तक है, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे 2 तरह के प्रोविजन है इसमें। एक तो है लोक सेवक के द्वारा अपराध, और एक है लोक सेवक से संबंधित अपराध। अगर लोक सेवक के द्वारा अपराध की बात करें तो वो है आपका 198 से लेकर के 203 तक। और लोक सेवक से संबंधित जो अपराध हैं
वो है आपके 204 और 205 सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ लोक सेवक को दंडनीय बनाया गया है। लोक सेवक के लिए मतलब जो है यहाँ पर जो अपराध है उनको दंडनीय बनाया गया है। पहला है यहाँ पर 198 सेक्शन, 198 सेक्शन जो कि 166 से रिलेटेड आईपीसी से, यानी पब्लिक सर्वेंट जो किसी व्यक्ति को क्या करता है, इंजरी करने के लिए, चोट पहुंचाने के इंटेंशन से क्या करता है, विधि की अवज्ञा। विधि की अवज्ञा मतलब जो है डिसओबियंस करता है लॉ का। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसके मार्जिनल याद रखने हैं, बाकी और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट, और इसको एक एक वर्ड यहाँ से ले लीजिए। जैसे यहाँ से इंजरी ले लिया और डिसओबीडियंस ऑफ लॉ ले लिया, यानी विधि की अवज्ञा। तो पब्लिक ऑफिसर का यानी पब्लिक सर्वेंट का यहाँ पर ऑफेंस क्या है, इंजरी करने के इंटेंशन से विधि की अवज्ञा यानी डिसओबीडियंस ऑफ लॉ, ये याद रखना है। पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो 1 साल तक होगा, या फिर फाइन और बोथ। बस इतना याद रखना है आपको इसमें। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और थोड़ा थोड़ा इसमें से याद रखना है। इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, ये वही है कि जब विधि की अवज्ञा यानी डिसओबीन करना है, तो ए जो एक ऑफिसर है और कोर्ट के द्वारा जेड नामक व्यक्ति है उसके पक्ष में एक डिक्री पारित की जाती है, उसका एग्जीक्यूशन कराने में वो प्रॉपर्टी लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है, डायरेक्टेड है, और यह नॉलेज उसको है, ज्ञान रखते हुए कि वह संभव है कि उसके द्वारा वह जेड नामक व्यक्ति को इंजरी कारित करेगा, तब भी वो जानते हुए विधि के उस डायरेक्शन की, ऑर्डर की क्या करता है, वो अवज्ञा करता है, पालन नहीं करता है, तो ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। यानी कोर्ट का ऑर्डर है और उसका एग्जीक्यूशन कराने में वो लापरवाही कर रहा है। ठीक है ना, और इंजरी करता है उसको जानते हुए फिर भी। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट 199 जो 166 ए सेक्शन है आपकी आईपीसी की, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के लिए ऑफेंस है कि जो विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है। ठीक है ना, वहां तो इंजरी करने के इंटेंशन से विधि की अवज्ञा थी, यहाँ लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, यानी पब्लिक सर्वेंट जो डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट है वो विधि के निर्देश की, जो ऐसा निर्देश, ऐसा ऑर्डर जो उसको किसी अपराध में या किसी अन्य मामले में इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करने से रोकता है, और जानते हुए भी उसका क्या करता है, वो डिसओबे करता है। ठीक है ना, तो यहां पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। और यहां पर इसको ये जो सेक्शन का क्लॉज है 199 का जो थर्ड वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्शन 65 से लेकर के ये सब सेक्शन है जो आपकी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है या रेप से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड मामलों में क्या करता है वो, बीएनएसएस की सेक्शन 173 जो कि आपकी 154 थी आपकी सीआरपीसी की, उसकी उपधारा 1 के अधीन क्या करता है वो, किसी इंफॉर्मेशन को लेखबद्ध करने में असफल रहता है, यानी एफआईआर लिखने में क्या करता है वो, एफआईआर लिखने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, कठोर कारावास है, जो 6 महीने से कम का नहीं होगा, यानी 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का वो हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जुर्माना भी है। तो ये आपको सेक्शन याद रखनी है कि 199 में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर है 200 यानी जो 166 बी से रिलेटेड है, यानी यहाँ कंपनसेशन ना देने पर, है ना, जो नॉन ट्रीटमेंट मतलब कंपनसेशन नहीं ट्रीटमेंट, अगर कोई विक्टिम है, ठीक है ना, और उस विक्टिम को कोई ट्रीटमेंट नहीं देता है तो वहां उसके लिए पब्लिक सर्वेंट के लिए पनिशमेंट है। यानी कोई व्यक्ति है जो किसी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी के द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, और उसका क्या है वो इंचार्ज है,
और फिर वो बीएनएसएस की जो सेक्शन 397 है, जो कि सीआरपीसी की आपकी 357 थी, ठीक है ना, वो 397 के जो प्रोविजन है उनका वायलेशन करता है, तो वहां उसको पनिशमेंट मिलेगा इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन और बोथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 201 167 सेक्शन आईपीसी। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट जो इंजरी करने के इंटेंशन से क्या करता है, अशुद्ध दस्तावेज रचता है, यानी फ्रेम करता है। कैसे? इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को फ्रेम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको जो पनिशमेंट मिलता है वो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है, या फिर फाइन और बोथ। बस इतना ही याद रखना है। तो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट से याद रखना है आपको, पब्लिक सर्वेंट का जो ऑफेंस है वो 201 में है। उसके बाद में 202 सेक्शन, जो कि 168 से रिलेटेड है। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट जो अनलॉफुल असेंबली, मतलब अनलॉफुल नहीं है, इलीगली मतलब जो है, या अनलॉफुली बोलेंगे। अनलॉफुली क्या किया है, वो किसी भी ट्रेड में लगा हुआ है, व्यापार में लगा हुआ है। तो कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या है, जब उसको पता है कि किसी भी ट्रेड में नहीं लगना चाहिए, फिर भी वो उस ट्रेड में लगा हुआ है, तब उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, जो 1 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन, या फिर बोथ। और साथ ही साथ उसको कम्युनिटी सर्विस से भी पनिश किया जाएगा। तो सेक्शन 202 आपकी कम्युनिटी सर्विस से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में 203 है आपका, 203 जो कि आपका 169 से रिलेटेड है। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट जो अनलॉफुली क्या करता है, किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है, या फिर उसके लिए बिड करता है, यानी बोली लगाता है, बिडिंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके लिए पनिशमेंट क्या रहेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगा, जो 2 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन और बोथ, दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंपल ही है, आपको बस इतना इतना पहली लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, और जो प्रॉपर्टी वो खरीदता है इस तरीके से जो अनलॉफुली, उसको यहाँ पर सीज भी कर लिया जाता है, या कन्फिस्केट कर लिया जाता है उसको, प्रॉपर्टी को। 204 है आपकी, जो 170 आपकी सेक्शन है आईपीसी की, उससे रिलेटेड। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट का क्या है, पर्सोनेशन किया जाता है। तो जो मैंने बताया था कि यहाँ पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंस है, ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा नहीं है, बल्कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंस है, यानी कोई लोक सेवक का पर्सोनेशन करता है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट पद, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पोस्ट है, उसका ऑफिस है, उसको पब्लिक सर्वेंट के नाते क्या करता है, यहाँ पर प्रिटेंड करता है, धारण करता है, ठीक है ना, धारण करने का बहाना करता है, और यह जानते हुए करता है कि ऐसी जो पोस्ट है या ऑफिस है वो से वो धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और अन्य व्यक्ति का वो क्या करता है, यहाँ पर वो छद्म प्रतिरूपण, है ना, फाल्सली क्या करता है, वो पर्सोनेट करता है, यानी किसी दूसरे की पोशाक पहन लेना, या दूसरे के अपना कपड़ा वगैरह पहन के अपना जो है ये रिप्रेजेंट करना अपने आप को कि मैं उस नाम का व्यक्ति हूँ, जो है पब्लिक सर्वेंट हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको जो सजा मिलती है वो मिनिमम होती है 6 महीने, और जो 3 साल तक उसको मिल सकती है, या और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट सेक्शन है आपकी यहाँ पर 205 जो कि 171 से रिलेटेड है। यहाँ पर ये है कि कोई व्यक्ति है जो फ्रॉडुलेंटली इंटेंट तरीके से, कपटपूर्ण आशय से पब्लिक सर्वेंट के उपयोग की गई जो पोशाक है उसको पहनना, या जो टोकन वगैरह वो धारण किए रहते हैं, बिल्ला वगैरह जो धारण किए रहते हैं अपनी वर्दी पर, ठीक है ना, उनको कोई भी क्या करता है, ग्रेव करता है, धारण करता है, ठीक है ना। तो यहां पर उसको जो पनिशमेंट मिलेगा 3 महीने तक, या फिर फाइन भी कितना होगा, 5,000 रुपए तक का, ठीक है। तो यहाँ फाइन होगा 5,000 रुपए तक का, जो इससे पहले आईपीसी में कितना था, 200 रुपए तक, अब कितना हो गया वो 5,000 रुपए तक, ठीक है ना। और ऐसे ही जो 204 सेक्शन है, यहाँ पर जो पनिशमेंट आप देखेंगे कि मिनिमम 6 महीने का है, तो ये नया जोड़ा गया है यहाँ पर पनिशमेंट,
और यहाँ जो 3 वर्ष है, इससे पहले केवल सजा में 2 वर्ष था। ठीक है ना, यहाँ पर पहले कितना था आईपीसी में, 2 वर्ष था, अब 3 वर्ष हो गया, मिनिमम 6 महीने हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इतना आपको जो है ये याद रखना है। अब उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर है, और नेक्स्ट चैप्टर आपका जो 13 चैप्टर, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से। ठीक है ना, 13 14 एक में, 15 16 एक में, और फिर 17 को अलग से 2-3 वीडियो में खत्म करके, ठीक है, और फिर आपका 1-2 वीडियो में आपके वो हो जाएगा, तो 7-8 वीडियो में लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, BNS। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।